हाँ भाई देखिए, आज हम कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 3। एक ऊर्ध्वाधर मीनार की चोटी व पाद से दो गोलियां क्रम से अल्फा व बीटा कोण पर एक साथ इस प्रकार दागी जाती हैं कि वे एक साथ किसी वस्तु को एक ही बिंदु पर टकराती हैं। यदि वस्तु की मीनार से क्षैतिज दूरी a हो तो सिद्ध करो कि मीनार की ऊंचाई a tan बीटा माइनस tan अल्फा होगी। ठीक है भाई, देखिए आपको दे दिया गया है कि एक ऊर्ध्वाधर मीनार की चोटी व पाद से दो गोलियां क्रम से अल्फा व बीटा कोण पर एक साथ दागी जाती हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो ये अपना क्षैतिज है और इसके बिंदु O पर यहाँ पर ये एक ऊर्ध्वाधर मीनार है। सपोज ये O डैश, यहाँ ले लेता हूँ मैं O डैश को, तो ये O डैश ये अपने पास में क्या है, एक ऊर्ध्वाधर मीनार है। ठीक है, तो ये तो O, ये क्षैतिज हो गया आपका, OX क्षैतिज तल में है और ये आपके ऊर्ध्वाधर मीनार है O डैश। अब यहाँ से फिर आगे देखिएगा, चोटी व पाद से दो गोलियां क्रम से अल्फा व बीटा कोण पर। तो देखो चोटी तो यहाँ हो गई इसकी O डैश पर, तो एक गोली तो O डैश से दागी जाती है और दूसरी गोली बिंदु O से दागी जाती है। तो देखिए बिंदु O डैश से हम जैसे ही कोई गोली दागेंगे वो सपोज इस प्रकार से आ जाएगी। फिर एक दूसरी गोली बिंदु O से दागी जाती है तो वो इस प्रकार से आ जाएगी। ठीक है, ये लीजिएगा, ये इस प्रकार से हो जाएगी। अब देखो इनका जो प्रक्षेप कोण है वो देखते हैं हम लोग अपने एक बार। पहले के लिए देखें, इसका प्रक्षेप वेग u है सपोज, और जो प्रक्षेप कोण है ये आपने मान लिया क्या है, अल्फा। इसी प्रकार से जो दूसरी गोली है इसका जो प्रक्षेप वेग है ये हमने v मान लिया और प्रक्षेप कोण हमने मान लिया यहाँ पर बीटा। ठीक है भाई, तो फिर आगे पढ़ो। देखो वे एक साथ किसी वस्तु को एक ही बिंदु पर टकराती हैं। तो देखो यहाँ ये वाला जो बिंदु P है, इस बिंदु P के पर आकर के दोनों गोली एक साथ किसी वस्तु को टकराती हैं। अब यदि वस्तु की मीनार से क्षैतिज दूरी a हो, अब ये जो वस्तु है तो यहाँ से अगर मैं ये से बिल्कुल ऊर्ध्वाधर रेखा खींच लूँ अगर, तो इस वस्तु की जो क्षैतिज से दूरी आ गई ये आपको दे दी गई है कि वस्तु की क्षैतिज से दूरी कितनी है, a है। फिर आगे पढ़िए, तो सिद्ध करो कि जो मीनार की ऊंचाई है वो a × tan बीटा माइनस tan अल्फा होगी। तो देखो मीनार की ऊंचाई यही है, ये मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो मान लिया सपोज इस मीनार की जो ऊंचाई है ये अपने पास में है h, और इस बिंदु P की ये जो क्षैतिज से जो ऊंचाई है ये हमने मान ली सपोज क्या है, h डैश। इसलिए ये अगर मैं इसको OX डैश कहता हूँ तो बिंदु P की इस OX डैश से जो दूरी होगी ये क्या हो जाएगी भाई। देखो ये क्षैतिज दूरी h थी, इसका मतलब ये वाली जो दूरी है ये भी कितनी है, h, और इसमें ये h डैश घटा देंगे आप लोग तो ये वाली दूरी आपको मिल जाएगी और ये आपके पास में आ जाएगी h माइनस h डैश। ठीक है, तो अब आपको सिद्ध करना है कि जो मीनार की ऊंचाई h है वो a × tan बीटा माइनस tan अल्फा के बराबर होगी। तो करिए, देखो सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जो एक बार लिख देते हैं, माना O डैश एक ऊर्ध्वाधर मीनार है, माना O डैश एक ऊर्ध्वाधर मीनार है जिसकी चोटी से एक गोली u प्रक्षेप वेग से अल्फा प्रक्षेप कोण पर दागी जाती है। अल्फा प्रक्षेप कोण पर दागी जाती है। ठीक है ना, u प्रक्षेप वेग से अल्फा प्रक्षेप कोण पर दागी जाती है। दूसरी गोली मीनार के पाद से O से, दूसरी गोली मीनार के पाद O से v वेग से बीटा कोण पर प्रक्षेपित की जाती है, बीटा कोण पर
प्रक्षेपित की जाती है। ठीक है ना भाई। ठीक है, पहली जो गोली है अल्फा कोण पर प्रक्षेपित की जाती है और दूसरी जो गोली है ये बीटा कोण पर प्रक्षेपित की जाती है। इसके अलावा हमने मान लिया कि जो मीनार ओ डैश है इसकी ऊंचाई h है। माना मीनार ओ डैश की ऊंचाई h है, मीनार ओ डैश की ऊंचाई h है, ओ डैश की ऊंचाई h है। अब देखिए अगर हम O को मूल बिंदु मान लें, ओ एक्स को हम एक्स अक्ष मान लें और ओ वाई को अगर हम वाई अक्ष मान लें, तो यदि O को मूल बिंदु, O को तो क्या मान लिया भाई, मूल बिंदु, ओ एक्स तथा ओ वाई को क्रमशः, ओ एक्स तथा ओ वाई को क्रमशः एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष मान लिया जाए, एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष मान लिया जाए, तो देखो ठीक है, ओ को मूल बिंदु मान लिया, ओ एक्स को हमने एक्स अक्ष मान लिया, ओ वाई को हमने वाई अक्ष मान लिया। तब देखिएगा ये जो प्रक्षेप पथ है, जो ये दूसरी जो गोली है, इसे दूसरी गोली का पथ का समीकरण हम लोग लिख रहे हैं। तो दूसरी गोली के पथ का समीकरण, तो दूसरी गोली के पथ का समीकरण देखिए भाई, जानते हैं आप लोग क्या होता है, y इक्वल टू एक्स टेन एल्फा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ जो प्रक्षेप वेग है ये v है, तो 2v स्क्वायर और कॉस स्क्वायर बीटा। ठीक है भाई, ये आपके पास में आ गया ये जो दूसरी गोली है, इस दूसरी गोली के पथ का समीकरण। इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट अभी कर लेता हूं। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको कर दिया, तो फिर देखिए भाई अब क्या बनेगा। अब इस बिंदु P का कोऑर्डिनेट देखना एक बार। तो चूंकि बिंदु P और बिंदु P का कोऑर्डिनेट देखिए भाई क्या आएगा, भाई x कोऑर्डिनेट तो क्या होगा, इस मूल बिंदु से जो दूरी है वही तो x कोऑर्डिनेट होगा। तो आप देख सकते हैं कि इस बिंदु P की और से जो दूरी है, क्षैतिज दूरी, वो कितनी है, a है। तो P का जो कोऑर्डिनेट है वो इस प्रकार से हो जाएगा a। अब y कोऑर्डिनेट देखो किस प्रकार से लिखोगे, y कोऑर्डिनेट कैसे देखोगे आप, इस बिंदु की क्षैतिज से दूरी जो कि कितनी है यहाँ पर h डैश। ठीक है, इसका मतलब P का जो कोऑर्डिनेट है ये आपके पास में हो जाएगा a h डैश, और ये जो बिंदु P है इस प्रक्षेप पथ पर ही स्थित है। तो चूंकि बिंदु P पथ 1 पर स्थित है, पथ 1 पर स्थित है। अब देखिए अब अगर इसके ऊपर स्थित है तो इसके समीकरण को संतुष्ट करेगा भाई। अब संतुष्ट करवा दीजिएगा। अब संतुष्ट करेगा तो देखो सबसे पहले यहाँ है y, तो y का वैल्यू पुट कर दोगे, आ जाएगा h डैश इक्वल टू एक्स टेन एल्फा, x का वैल्यू आप लोग a कर दोगे तो ये आ जाएगा a टेन एल्फा, और फिर आ जाएगा माइनस जी एक्स स्क्वायर, तो जी एक्स का वैल्यू आप लोग a कर दोगे तो a स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 2v स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा। ये आपके पास में हो गया भाई इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, एक बार ओ डैश को अगर हम मूल बिंदु मान लें, ओ एक्स डैश को अगर हम एक्स अक्ष मान लें, ओ वाई को अगर हम ओ डैश वाई को अगर हम वाई अक्ष मान लें, तब ये जो दूसरा प्रक्षेप है, जो सॉरी पहली जो गोली थी, इसके पथ का समीकरण आपको मिल जाएगा। तो अब यदि ओ डैश को मूल बिंदु, ओ डैश को मूल बिंदु तथा ओ एक्स डैश व ओ वाई को, ओ एक्स डैश व ओ वाई को क्रमशः एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष लिया जाए, तो एक्स अक्ष व वाई अक्ष लिया जाए, तो देखो भाई क्या कर दिया अपन ने, ओ डैश को मूल बिंदु मान लिया, ओ एक्स डैश को हमने एक्स अक्ष ले लिया, ओ वाई ओ डैश वाई को वाई अक्ष हमने ले लिया।
तब ये वाला जो प्रक्षेप पथ है, पहली गोली का जो पथ है, इसका समीकरण हम लोग जानते हैं भाई, क्या आ जाएगा, y इक्वल टू एक्स टेन, ये यहाँ कोण बीटा था भाई इसका पहले का, इसमें पहले में प्रक्षेप कोण बीटा था, यहाँ अल्फा के स्थान पर बीटा आएगा, तो एक्स टेन अल्फा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, ये आपके पास में आ गया इसके पद का समीकरण। अब जैसे आपने इक्वेशन नंबर इसमें फर्स्ट में जैसा आपने देखा था, तो यहां भी इसको बीटा कर देना। ठीक है, ये जब बीटा है तो अब देखो बिंदु P, अब बिंदु P प्रक्षेप पथ पर स्थित है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 कर देता हूं। और अब देखिए चूंकि बिंदु P, अब P का जो कोऑर्डिनेट है ओ डैश के सापेक्ष देख रहे हैं अपन। अभी जो ये कोऑर्डिनेट आपने लिखा था ना, ये वाला जो कोऑर्डिनेट आपने लिखा था ए एच डैश, ये तो तब था जब O को मूल बिंदु लिया था। अब मूल बिंदु O डैश को ले लिया तो P का जो कोऑर्डिनेट है वो भी चेंज हो जाएगा, और P का जो नया कोऑर्डिनेट है वो क्या बनेगा देखना भाई। x कोऑर्डिनेट तो आप लोग क्या देखेंगे, O डैश से दूरी, अब O डैश से जो दूरी है वो ये वाली होगी, और ये तो दोनों बराबर हैं। ये अगर a है तो ये भी कितनी आएगी, a। इसका मतलब जो x कोऑर्डिनेट है ये तो आपके पास में a ही आएगा। और y कोऑर्डिनेट अगर हम इसका देखें तो फिर उसके लिए देखना y कोऑर्डिनेट कैसे देखोगे भाई, यहाँ से इस o x डैश से बिंदु P की दूरी देखनी है आपको, जो कि आप देख चुके कितनी है, h माइनस एच डैश, क्योंकि ये वाली दूरी कितनी है h और ये वाली कितनी है h डैश, तो ये वाली आ गई आपके पास h माइनस एच डैश। तो जो y कोऑर्डिनेट है ये आएगा h माइनस एच डैश। लेकिन हम जानते हैं कि x अक्ष से ऊपर की तरफ जब बिंदु लेते हैं तो y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव आता है, और x अक्ष से नीचे की तरफ जब बिंदु लेते हैं तो y कोऑर्डिनेट नेगेटिव आता है। तो यहाँ अपना जो बिंदु P है इस x अक्ष से नीचे है, इसलिए कोऑर्डिनेट कैसा लोगे, नेगेटिव। तो P का जो कोऑर्डिनेट है ये ऐसा आ जाएगा a माइनस एच डैश। ठीक है, और ये जो बिंदु है पथ 3 पर स्थित है, 3 पर स्थित है। अब इसके ऊपर स्थित है, इसका मतलब इसके समीकरण को संतुष्ट करेगा, तो करवा दो भाई संतुष्ट। तो संतुष्ट करवाने का मतलब x और y का वैल्यू पुट करिए, तो सबसे पहले y, और y का वैल्यू ये रहा आपके पास में माइनस एच, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस एच डैश, इक्वल टू एक्स टेन एल्फा। तो x का वैल्यू a टेन एल्फा, और फिर माइनस जी एक्स स्क्वायर, तो x का वैल्यू a कर दोगे तो आ जाएगा जी ए स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर एल्फा, 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर एल्फा। ठीक है भाई, इसको हमने कर दिया इक्वेशन नंबर 4। तो ये आपके पास में दो इक्वेशन आ गए, देखो 2 और 4। अब यहां से में एच डैश कैंसिल करना है, क्योंकि हमें तो h ज्ञात करना है, तो 2 में से 4 को घटा दीजिएगा, एच डैश कैंसिल हो जाएगा, तो 2 माइनस 4 से, और 2 में से 4 को जब हम लोग घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा देखना भाई। अब 2 में से 4 को घटा के लिख रहे हैं हम लोग, घटाइए, देखो एच डैश से एच डैश तो हो जाएगा कैंसिल, और इसको घटा रहे हो ना, तो ये जो माइनस एच है ये आपके पास में प्लस एच हो जाएगा, इक्वल टू ए टेन बीटा, इसमें से घटा दिया ए टेन अल्फा, तो ए आ जाएगा कॉमन, ए कॉमन ले लोगे तो फिर आपके पास बचेगा टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। ठीक है, या एक बार घटाने से पहले मैं एक छोटा सा काम और कर देता हूं। ठीक है, देखो ताकि ये भी कैंसिल हो जाएगा फिर, है ना, तो इसको कैंसिल करने के लिए ध्यान देना भाई। आप यहां देख सकते हैं दोनों को बिल्कुल एक साथ फेंका था, और यहां बिल्कुल एक साथ पहुंच रहे बिंदु P पर, दोनों गोली, है ना, दोनों गोली एक साथ दागी जाती हैं, एक तो O से दूसरी O डैश से, और दोनों ही गोली बिंदु P पर एक साथ पहुंचती हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर देखो दोनों के द्वारा जो क्षैतिज दूरी तय की गई है वो कितनी है, a, और दोनों बिल्कुल समान समय में पहुंची है। जैसे मान लीजिएगा समय आपके पास में है t, इसका मतलब जो क्षैतिज दूरी तय की गई है दोनों गोलियों के द्वारा वो कैसी है, बराबर है। तो चूंकि अब देखो दोनों की क्षैतिज दूरी बराबर है, तो क्षैतिज दूरी, अब दूरी के लिए फॉर्मूला आप लोग जानते हैं क्या होता है, चाल इंटू समय। तो मैं पहली गोली की अगर बात करूं
तो पहली गोली का जो वेग है, अब वेग का मतलब क्षैतिज दूरी हम देख रहे हैं, इसलिए वेग आपको देखना क्षैतिज। तो क्षैतिज वेग क्या होगा भाई, यू वेग से फेंका था अल्फा प्रक्षेप कोण पर, तो क्षैतिज वेग होगा यू कॉस अल्फा, और समय टी है तो टी, ये क्षैतिज दूरी हो जाएगी ना, क्षैतिज वेग इंटू समय और बराबर। अब इस दूसरी के लिए देखते हैं, दूसरी के लिए क्षैतिज वेग तो क्या हो जाएगा v कोस बीटा और डॉट टी। तो अब t से t हो गया कैंसिल, और t से t कैंसिल हो गया, तो बचा आपके पास में u कॉस अल्फा इक्वल टू v कॉस बीटा, और ये आपके पास में हो गया इक्वेशन नंबर 5। अब घटा लेना 2 में से 4 को, तो अब 2 में से 4 को हम घटा देंगे तो फिर देखते हैं क्या मिलता है। तो अब हम करें 2 माइनस 4 से, 2 में से 4 को घटाया, h डैश कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस h हो गया, इक्वल टू a tan बीटा में से जब आप a tan अल्फा घटाते हैं तो a कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा tan बीटा माइनस tan अल्फा, और फिर देखिए भाई g a स्क्वायर, दोनों में g a स्क्वायर है, और अपॉन 2, अब बटा में देखिएगा, देखो जी ए स्क्वायर अपॉन 2 दोनों में बिल्कुल कॉमन है, दोनों में जो डिफरेंट है वो कौन है, वी स्क्वायर कोस स्क्वायर बीटा, और ये है यू स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा, या हम ऐसा कह सकते हैं ये वी कोस बीटा का होल स्क्वायर है, ये यू कोस अल्फा का होल स्क्वायर है, और आप यहाँ देख चुके हैं कि यू कोस अल्फा और वी कोस बीटा दोनों बराबर हैं। तो जब वी कोस बीटा और यू कोस अल्फा बराबर होंगे तो ये दोनों टर्म्स आपके पास में सेम हो जाएंगे, और जैसे ही दोनों पद सेम होंगे घटाते ही दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो बस केवल यही आपके पास में बचेगा, और यही आपको सिद्ध करना था कि मीनार की जो ऊंचाई है वो a इंटू टेन बीटा माइनस टेन अल्फा है। एग्जाम्पल 4, एक तोप द्वारा समुद्र तल से समुद्र की ओर गोली चलाई जाती है, फिर उस तोप को h मीटर ऊंची बैटरी पर रख दिया जाता है और उससे उसी अल्फा 49 पर गोली चलाई जाती है। सिद्ध करो कि यदि प्रक्षेप वेग u हो तो परास अपने मान का 1/2 इंटू 1 प्लस 2 जी एच अपॉन यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा की पावर 1/2 माइनस 1 गुणा बढ़ जाती है। ठीक है, देखिएगा अब देखो, एक तोप द्वारा समुद्र तल से, ये सपोज अपना समुद्र तल है ए बी, ठीक है, ये समुद्र तल है, और एक तोप द्वारा समुद्र तल से समुद्र की ओर गोली चलाई जाती है, यानी कि यहाँ से इस बिंदुओं से क्या की जाती है, एक गोली चलाई जाती है तो समुद्र की ओर। तो ये लीजिएगा, ये लीजिएगा, सपोज ये गोली यहाँ तक आ गई आपके पास में, ठीक है, और ये जो गोली है इसका जो प्रक्षेप वेग है ये आपको दिया गया है, कितना है, प्रक्षेप वेग है u, और जो प्रक्षेप कोण है ये अपन ने मान लिया क्या है, अल्फा, और इसकी जो परास है ये परास हमने मान ली कितनी है, r1। फिर आगे देखिएगा, देखो फिर उस तोप को h मीटर ऊंची बैटरी पर रख दिया जाता है। अब यहाँ एक बैटरी है आपके पास में जिसकी ऊंचाई कितनी है भाई, h। तो ये जो तोप जो पहले बिंदु A पर रखी हुई थी उस तोप को अब आपने यहाँ पर इस बैटरी की चोटी पर रख दिया है, और ये जो बैटरी है इस बैटरी की ऊंचाई कितनी है, h। तो इस h ऊंचाई पर बैटरी जो है इसके ऊपर रख दिया, और ये जो AO है ये बैटरी हो गई आपके पास में h ऊंचाई की, अब ऊपर रख दिया, फिर यहाँ से गोली दागी जाती है। तो अब की बार जब गोली चलाएंगे तो ये इस प्रकार से आपके पास में आ जाएगी, ये सपोज यहाँ इस बिंदु B पर आ जाएगी, तो अब की बार इसकी जो परास है ये आपके पास में होगी कितनी, R2, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, O से एक क्षैतिज रेखा बना लेंगे और O से ऊर्ध्वाधर रेखा बना लेंगे, ये OX और ये OY। अब आपको दिया हुआ प्रक्षेप वेग और प्रक्षेप कोण वही रहते हैं, है ना, उसी प्रक्षेप वेग u और प्रक्षेप वही क्या है आपके पास में, अल्फा, ठीक है। तो अब आपको बताना है यहाँ पर कि जो परास है वो इतने गुणा बढ़ जाती है R1 से, ठीक है, पहले परास कितनी थी, R1, तो अब की बार R1 से इतने गुणा बढ़ जाएगी, ऐसा हमें प्रूव करना है। तो देखिएगा सबसे पहले तो हम लोग क्या कर रहे हैं, माना O को तो मूल बिंदु मान लेते हैं, O को मूल बिंदु तथा OX व OY को, या एक बार इससे पहले
मैं एक बार इस परास फॉर्मूला R1 के लिए फॉर्मूला लिख देता हूं परास का ना। तो जब गोली बिंदु A से चलाई जाती है, बिंदु A से चलाई जाती है, तब परास R1 इक्वल टू, देखिए भाई परास का फॉर्मूला अब हम लोग जानते हैं। परास क्या होती है, यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा। अब साइन 2 अल्फा का फॉर्मूला लिख सकते हैं अपन, 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा अपॉन जी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये आपके पास में परास R1 के लिए फॉर्मूला आ गया अभी। अब परास R1 के लिए फॉर्मूला आ गया तो देखो इसके बाद में आप क्या कर रहे हो, इस तोप को बिंदु O पर रख देते हैं। जो इस बैटरी है ये AO कितनी ऊंचाई की, H ऊंचाई की। तो अब तोप को H ऊंचाई की बैटरी, H ऊंचाई की बैटरी AO पर रखा जाता है। तोप को H ऊंचाई की बैटरी AO पर रखा जाता है। और जब AO पर रखा जाए, अब O को मूल बिंदु मान लेते हैं हम लोग। अब O को मूल बिंदु तथा OX व OY को क्रमशः X अक्ष तथा Y अक्ष मान लिया जाए। X अक्ष तथा Y अक्ष मान लिया जाए, X अक्ष तथा Y अक्ष मान लिया जाए तो प्रक्षेप पथ का समीकरण। तो प्रक्षेप पथ का समीकरण, हाँ भाई देखिए प्रक्षेप पथ का समीकरण हम लोग जानते हैं, y इक्वल टू एक्स टेन अल्फा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है ना, ये आपके पास में हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखिएगा यहां जो बिंदु B है, चूंकि बिंदु B, अब बिंदु B का कोऑर्डिनेट देखो भाई क्या है। यहां से बिंदु B का अगर कोऑर्डिनेट देखेंगे, O को जब मूल बिंदु माना है तब, तो देखिएगा भाई B का जो x कोऑर्डिनेट है वो तो क्या होगा, इस O से B की क्षैतिज दूरी। तो O से B की जो क्षैतिज दूरी है वो यही है ना r2। तो B का जो x कोऑर्डिनेट है ये तो आपके पास में हो जाएगा r2। अब दूसरा जो y कोऑर्डिनेट है वो किसके बराबर होगा, B की यहाँ से x अक्ष से जो दूरी है, और वो दूरी आपको पता है यहाँ पर कितनी है, h। अब नीचे की तरफ है x अक्ष से, इसलिए आप लोग लिखेंगे माइनस h, क्योंकि x अक्ष से नीचे y कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है और x अक्ष के ऊपर y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है। तो यहाँ x अक्ष से नीचे है बिंदु B, इसलिए इसका जो y कोऑर्डिनेट है नेगेटिव होगा, तो हमने r2 माइनस h लिख लिया। तो ये बिंदु B और ये प्रक्षेप पथ पर स्थित है, प्रक्षेप पथ पर स्थित है और इस पर स्थित है, इसका मतलब इसके समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो संतुष्ट करवा दो भाई, क्या आ जाएगा y। अब y का वैल्यू आपके पास में हो गया माइनस h इक्वल टू एक्स टेन अल्फा। तो x का वैल्यू आपके पास में आ गया r2 टेन अल्फा माइनस जी एक्स स्क्वायर। तो x का वैल्यू कर दीजिए r2 अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, ये आपके पास में आ गया है भाई। अब मैं अब इसको हल करेंगे भाई अपन, देखो हल करेंगे तो इसके दोनों पक्षों को 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा से जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आपके पास में हो जाएगा माइनस 2h u स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू, यहाँ बनेगा 2r2 u स्क्वायर टेन अल्फा डॉट कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस जी r2 स्क्वायर। यहाँ से जब पूरा कैंसिल हो जाएगा तो अब हल कर लीजिए थोड़ा, तो माइनस 2h u स्क्वायर
कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 2r2 यू स्क्वायर टेन अल्फा डॉट कॉस स्क्वायर अल्फा। तो टेन अल्फा को साइन कोस में चेंज कर दीजिए, साइन अल्फा बटा कोस अल्फा, कॉस अल्फा से कॉस अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा आपके पास साइन अल्फा डॉट कॉस अल्फा और माइनस जी r2 स्क्वायर। ठीक है भाई, ये आपके पास r2 में द्विघात समीकरण आ गया। अब देखो हमें करना क्या था, हमें तो परास का ज्ञात करना है कि परास कितने गुना बढ़ जाती है, यानी परास का अंतर आपको चाहिए r2 माइनस r1, ये ज्ञात करना चाहते हैं हम। तो इसके लिए देखो r1 तो हमें ज्ञात है, हम r2 यहाँ से ज्ञात करना चाहेंगे। तो ये r2 में द्विघात समीकरण बना, व्यवस्थित करिए। सबसे पहले मैं r2 स्क्वायर का पद लिखूंगा और r2 स्क्वायर का लिखने के लिए उसका पक्षांतरण जैसे ही करेंगे तो आ जाएगा जी r2 स्क्वायर। इसके बाद r2 का पद हम लोग लिखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा माइनस 2r2 यू स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा इक्वल टू, इसमें r2 है नहीं तो इसका कर दीजिए पक्षांतरण दूसरी तरफ, तो यह आ जाएगा 2h यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है भाई, और अब जी r2 स्क्वायर इक्वल टू ये माइनस 2r2 u2 स्क्वायर यू स्क्वायर साइन अल्फा। अपने को देखो जो प्रूव करना है इसमें कहीं भी कोस अल्फा नहीं है, तो हम क्या करेंगे इसमें कोस अल्फा का विलोपन कर देंगे। अब कोस अल्फा का विलोपन कैसे करेंगे, समीकरण 1 से कोस अल्फा का मान निकालिए और यहाँ पुट कर दीजिएगा। तो यहाँ से जो कोस अल्फा का वैल्यू आएगा मैं यहाँ लिख रहा हूँ, कोस अल्फा का जो मान है ये आपके पास में इस प्रकार से आ जाएगा जी r1 अपॉन ये बटा में आ जाएगा 2 यू स्क्वायर साइन अल्फा। ठीक है, और इक्वल टू हाँ भाई इक्वल टू 2h यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। तो कॉस अल्फा का वैल्यू पुट कर दीजिए फिर से, ये आ गया जी r1 अपॉन 2 यू स्क्वायर साइन अल्फा का होल स्क्वायर हो जाएगा अब की बार। ठीक है, हल कर दो भाई इक्वेशन को। अब इसको हल करके हमें ज्ञात करना है r2 माइनस r1। तो देखो इक्वेशन हल करेंगे तो देखिए, एक तो यहाँ से g दोनों में से कॉमन आ जाएगा और यहाँ ये जो g है इससे कैंसिल हो जाएगा। ध्यान देना यहाँ जी स्क्वायर है, एक जी कैंसिल हुआ अब भी जी बचेगा, तो बाकी जो बचा वो लिख लीजिएगा। यहाँ से आ गया r2 स्क्वायर माइनस 2 से 2 कैंसिल, यू स्क्वायर कैंसिल, साइन अल्फा कैंसिल, तो आपके पास में बचा r1 r2 और इक्वल टू, इधर देखिए अब क्या बचेगा भाई, ये जो 2 का स्क्वायर था ये 4 हो जाएगा, एक तो ऊपर से जी बचा आपके पास में देखिए, और एक बचा r1 स्क्वायर। ठीक है, जी स्क्वायर r1 स्क्वायर था तो जी कैंसिल हो गया, जी बचा r1 स्क्वायर बचा। इसके अलावा देखो 2 और बटा 4, तो बटा में बचेगा 2, h यहाँ आपके पास में आ जाएगा तो ये h भी यहाँ बचेगा। ठीक है, और इसके अलावा u की पावर 4 है, यहाँ u स्क्वायर है, u स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो बटा में आपके पास बचेगा u स्क्वायर, और इसके अलावा ये बचे आपके पास में साइन स्क्वायर अल्फा, तो एक ये आपके पास आ गया साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है भाई, अब हम r2 माइनस r1 ज्ञात करना चाह रहे हैं, तो यहाँ से देखो r2 माइनस r1 का होल स्क्वायर हम लोग बना लेंगे। उसके लिए हमें क्या चाहिए ध्यान दो भाई, r2 स्क्वायर तो आपके पास में मौजूद है, ये दूसरा r2 का पद है, तो यहाँ पर देखो r2 का होल स्क्वायर बनाने के लिए आप देखोगे r2 का गुणांक कितना है r1, और r1 का आधा कितना हो जाएगा r1 बटा 2, तो r1 बटा 2 का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ दीजिए। इसको जैसे ही दोनों पक्षों में जोड़ोगे तो इक्वेशन हो जाएगा r2 स्क्वायर माइनस r1 r2 प्लस r1 स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू h g r1 स्क्वायर अपॉन 2 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, और ये जोड़ दिया आपने तो प्लस r1 स्क्वायर अपॉन 4। अब देखिए भाई ये तीनों पद मिलके क्या बन जाएगा r2
-r1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, इधर से देखिए, इधर से हल कर लेते हैं अपन, दोनों में से r1² 4 कॉमन ले लेंगे हम लोग, है ना। अब यहाँ पर देखते जाइए, यहाँ 1 बनाना हमें, तो r1² 4 कॉमन ले लीजिएगा तो ये 1 हो जाएगा, और प्लस अब यहाँ पर देखो r1² कॉमन आ चुका है, और यहाँ बटा 4, तो देखो यहाँ बटा में 4 नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, 4 से गुणा कर देंगे। 4 से गुणा करोगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 2 GH, और r1² तो आ ही गया है बाहर, और बटा में से 2 कैंसिल हो ही चुका है। अब बचा आपके पास में u² sin² अल्फा, ठीक है। और अब आप कर दीजिए दोनों पक्षों का वर्गमूल। अब दोनों पक्षों का वर्गमूल करिए भाई। दोनों पक्षों का जब वर्गमूल हम लोग करेंगे तो देखो इधर से तो हो जाएगा r2 माइनस r1/2 इक्वल टू, इधर से देखिए r1² 4, इसका वर्गमूल अगर कर दोगे तो हो जाएगा r1/2 और इंटू 1 प्लस 2GH अपॉन u² sin² अल्फा, और इसकी जो घात है ये आपके पास में हो जाएगी 1/2। वर्गमूल कर रहे थे, वर्गमूल का मतलब घात 1/2, ठीक है। हमें ज्ञात क्या करना है कि बढ़ कितनी जाती है, यानी कि परास का अंतर में ज्ञात करना दोनों का। तो r2 माइनस r1 हम लोग करना चाहेंगे यहाँ। अब r2 माइनस r1/2 है, तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में r1/2 जोड़ देंगे। दोनों पक्षों में जैसे ही r1/2 आप लोग जोड़ेंगे तो ये r2 माइनस r1 हो जाएगा यहाँ तो, और इक्वल टू r1/2 1 प्लस 2GH अपॉन u² sin² अल्फा, इसके घात 1/2, और ये आपने घटा दिया r1/2, तो r2 माइनस r1 इक्वल टू, इनमें से दोनों में से ये आपके पास में कॉमन आ गया r1/2। r1/2 कॉमन ले लोगे तो बताओ, अब यहाँ से तो क्या बचेगा आपके पास में 1 प्लस 2GH अपॉन u² sin² अल्फा की घात 1/2, और यहाँ से आपके पास में आ जाएगा -1, ठीक है। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि जो परास है वो कितनी बढ़ गई। तो देखो परास कितनी बढ़ गई, r2 माइनस r1, यानी परास का अंतर आ गया, और वो कितना आ गया कि r1 की कितनी गुणा हो गई, आता है परास पहले से, तो पहले r1 थी ना, इसका मतलब r1 का कितना गुणा है वो लिख दो यहाँ पर, r1 से 1/2। r1 को थोड़ी लिखेंगे, अब r1 के कितने गुणा है, तो r1 के गुणा में जो है वो लिखना है आपको। तो r1 के गुणा में यहाँ हो गया 1/2, 1 प्लस 2GH अपॉन u² sin² अल्फा की पावर 1/2 -1, गुणा बढ़ जाती है, गुणा बढ़ जाती है, यही हमें सिद्ध